नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। छात्रों, आज की वीडियो में हम अध्याय 10 मानव विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक को विकसित किया डॉक्टर महबूब उल हक ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान देश के निवासी थे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है? यानी उसमें जितना लोग प्रसन्न होंगे उसको उतना विकसित माना जाएगा। तो यह इस प्रकार की संकल्पना को अपनाने वाला देश है भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान जो है प्रसन्नता को अपना प्रगति मानता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? यानी विकास का सर्वोत्तम संकेतक कौन है? तो विकास का मतलब होता है गुणों में धनात्मक परिवर्तन, यानी गुणों में सकारात्मक परिवर्तन को विकास मानते हैं। तो गुणों में सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास या धनात्मक परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ये पाकिस्तानी थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी से जिन्होंने मानव विकास की संकल्पना दी थी। प्रश्न संख्या 5, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्च है? मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्न देशों में किसकी कोटि उच्च है? तो मानव विकास में उच्च में सबसे प्रथम स्थान पर नॉर्वे आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे। उसके बाद अन्य देश ऑस्ट्रेलिया आता है, इसलिए इसका आंसर भी ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, नॉर्वे होगा। नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है, उसके बाद अन्य देश आता है। प्रश्न संख्या 6, किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? यानी कब से मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है? तो 1990 से, यानी प्रथम 1990 से ही मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1990। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन में संख्या में जो है डी, मिस्र जो है, मिस्र मानव विकास यानी उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। यानी ये नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान ये सब उच्च मानव विकास वाला है, लेकिन मिस्र उच्च मानव विकास वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 8, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? यानी 2005 में जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया था, तो उसमें भारत का रैंकिंग क्या था? भारत का यानी 1 से लेके, यानी जो मानव में सबसे ज़्यादा उसको रैंकिंग 1 दिया गया, उसके बाद वाले को, तो उसी के क्रम में भारत किस नंबर पाया? तो भारत का रैंक 2005 में था 127वां, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 127वां। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है गुणों में धनात्मक परिवर्तन, जैसा कि पहले इसके आगे वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है गुणों में धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 10, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये भी पढ़ चुके हैं। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे, जो कि मानव विकास के रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे सर्वोत्तम मानव विकास वाला देश है। प्रश्न संख्या 12, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? यानी प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? यानी पहला से लेकर 5वां तक के विद्यार्थियों का जो आयु सीमा क्या है? सामान्य रूप से 6 वर्ष में नाम लिखाया जाता है और उसमें 5वां तक की पढ़ाई 11 वर्षों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 11 वर्ष। प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? 6 से 11 वर्ष।
प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील देश है? विकासशील देश वैसे देश को कहते हैं जो अभी अन्य विकसित देशों से पीछे हैं, यानी जो अभी विकास की क्रिया में अपना संसाधन का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ जो है 3 देश, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों विकसित देश के उदाहरण हैं। तो यहाँ नाइजीरिया जो है विकासशील देश, इसलिए इसका ऑप्शन सी नाइजीरिया सही होगा। प्रश्न संख्या 14, विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो अभी 2005 के रिपोर्ट के अनुसार इसमें पूछा गया था, तो वही उसी के अनुसार इसमें भी होगा 127। इसका सही आंसर होगा 127। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का संदर्भ नहीं है? यानी मानव विकास में किसका अध्ययन नहीं किया जाता? मानव विकास में मूल रूप से समानता, सततता, उत्पादकता, ये तीनों जनसंख्या पर अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या बढ़ना मानव विकास का संकेतक नहीं है। समानता, सततता और उत्पादकता बढ़ना मानव विकास का संकेत है, लेकिन जनसंख्या बढ़ना मानव विकास का संकेत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों को याद करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।